जब तक न सफल हो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। नमस्कार साथियों, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बिल्कुल शानदार, ज़बरदस्त दोस्तों। आज आप लोग के साथ जितने भी सारे बंदा का रिजल्ट आ चुका है और जो बंदा अभी बिल्कुल खुशी से झूम उठे हैं उनको ARO में कब रिपोर्ट करना है और उनका डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन सा चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, उसमें मेन डॉक्यूमेंट क्या है वो आपको बताऊंगा। काफ़ी सारा बंदा जो होता है जिनको जानकारी नहीं होने के कारण वो ARO में रिपोर्ट तो करते हैं, लेकिन बाद में उनको उधर से वापस कर दिया जाता है क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट पूरा नहीं होने के कारण। ठीक है, सबसे पहले हम आप लोग को ये बताऊंगा कि आप लोग का क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, समझ गए। और इसमें आप लोग का जो मेन जो डॉक्यूमेंट है, जो आपका क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है और जो सिविल का डॉक्यूमेंट है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप वीडियो को लास्ट तक देखना। और जो भी बंदा भी चैनल पे पहली बार आए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, क्योंकि आप लोग का आज मैं बताया था कि रनिंग से लेकर रिजल्ट से लेकर डिस्पैच से लेकर ARO में ट्रेनिंग करने जाने तक मैं आप लोग का हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन दूंगा जो भी नोटिफिकेशन आएगा, समझ गए। मैं इसके बाद जो अगला वीडियो लाऊंगा उसमें आप लोग का एक चीज़ और बताऊंगा कि डिस्पैच के जब आप ट्रेनिंग में जाओगे तो आपका फर्स्ट डे कैसा रहेगा और शुरू में आप लोगों का उधर किस प्रकार से आप लोग का वहाँ चयन किया जाएगा, समझ गए। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आप लोग का डॉक्यूमेंट में जितने भी बंदा ऑनलाइन करते समय जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया था, या वो 10th का हो या 12th का हो या ग्रेजुएशन का हो, ठीक है, ऑल डॉक्यूमेंट, मार्कशीट हो, प्रोविजनल हो या फिर रजिस्ट्रेशन हो या फिर एडमिट कार्ड हो, ऑल ओवर जो भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट लगा था ऑनलाइन के समय, वो सारे डॉक्यूमेंट तुमको हर डॉक्यूमेंट का 3 दिन फोटोकॉपी करा कर रख लेना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आप लोगों ने जो सिविल का जो डॉक्यूमेंट बनाया होगा, जैसे जाति हो गया, आवासीय हो गया, आय हो गया। ठीक है, समझिए इसमें क्या है, आप लोग बहुत सारे बंदा क्या है प्रखंड से बनाए होंगे। ठीक है, अगर किसी बंदा का जो जाति आय आवासीय बनाए होंगे जिनका 6 मंथ हो गया होगा तो बिल्कुल उनको दोबारा जाति आय आवासीय बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसका वैलिडिटी 6 महीना ही रहता है। अगर 6 महीने से ज़्यादा हो जाने पे आपको दूसरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही मेडिकल में होता है, जो आर्मी का बंदा 6 महीना पहले मेडिकल कराया है, बाद में अगर उसको किसी कारण अगर डिले होता है तो 6 महीना बाद उसको दोबारा मेडिकल लिया जाता है, समझ गए। तो इसलिए आपको डॉक्यूमेंट में भी बता रहा हूँ कि जो भी बंदा का डॉक्यूमेंट का 6 महीना हो गया है या पुलिस वेरिफिकेशन का टोटल 1 साल रहता है जो डिस्ट्रिक्ट से होता है, ठीक है, वो आपका चलेगा। बाकी जो आपने अनुमंडल से जो करवाया होगा वो सारा चीज़ दोबारा आपको कराना पड़ेगा। 6 महीना हो गया तो अगर 6 महीना जिसका नहीं हुआ है बिल्कुल उसका काम चल जाएगा, समझ गए। इसके बाद आपको बताते हैं कि आप लोग का जो सरपंच जो है, जो आपका गांव का सरपंच होता है, उससे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाना है, समझ गए। सरपंच से आप लोग का 3 डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। क्या? फर्स्ट में आप लोग का सरपंच का जो उसका पैड होता है उस पर आपको आचरण बनाना पड़ेगा, समझ गए, यानी करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा सरपंच से, समझ गए। इसके बाद आप अविवाहित बनाना, एक अविवाहित आपको बनाना पड़ेगा फॉर्म पे। आप कहीं साइबर कैफ की दुकान पे जाना या फिर कोई जहाँ पे लाइब्रेरी का जो स्टॉल हो वहाँ पे जाना, वहाँ पे आपको कॉपी किताब की दुकान पे आपको जाना, फॉर्म आप मांगना अविवाहित का, अनमैरिड सर्टिफिकेट का फॉर्म मांगना, आपको वो दे देंगे। एक फॉर्म पे आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है, और एक अनमैरिड सर्टिफिकेट आपको बनाना है अपना जो सरपंच होता है उसका पैड पे, ठीक है, क्योंकि आपको उधर जब जाओगे ARO में तो उधर ये दोनों में से कोई भी मांग सकता है या फिर दोनों मांग सकता है। तो इसलिए आप इधर से प्रिपेड होकर जाएं, बिल्कुल वहाँ जाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इधर से सारे बंदा बिल्कुल प्रिपेड होकर जाएंगे, समझ गए। इसके बाद आपको बात करते हैं जितना भी बंदा जो पुलिस वेरिफिकेशन करवाया था जो डिस्ट्रिक्ट से, समझ गए, वो बंदा सारा एक बार ध्यान दे लेना कि जो आप पुलिस वेरिफिकेशन करवाए थे उसमें जो भी बंदा अपना नाम डाले हैं, अपना मम्मी पापा का और जो घर का रेजिडेंशियल एड्रेस डाले हैं उसमें एक बार आप चेक करना कि बिल्कुल सही है कि नहीं। अगर सही नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या है एफिडेविट बनाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। और जो भी बंदा का जो जिसका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, समझ गए, या फिर जिसका मार्कशीट है, जो भी बंदा का आधार कार्ड है और मार्कशीट दोनों में पिता या माता का जो नाम है बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर एक अल्फ़ाबेट भी उसमें छूटा हुआ है या फिर गलत है तो भाई आपको या तो एफिडेविट बनाना पड़ेगा या तो आपको सर्टिफिकेट के आधार पे आपको आधार कार्ड चेंज कराना पड़ेगा। तो ये सब बिल्कुल आप लोग तैयार रहना इसके लिए। जिसका भी बंदा का दिक्कत है आप लोग सारे बंदा एक बार कमेंट करना, जिसको भी कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो आप लोग सारे लोग कमेंट करना, ठीक है। बिल्कुल मैं सारा का कमेंट में जवाब दे दूंगा। और जो भी बंदा का और भी कुछ प्रॉब्लम है, जिनको लगता है कि सर मुझे क्या करना चाहिए, और भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप ARO में रिपोर्ट करोगे आपको डिस्पैच के समय आप लोग का क्या क्या सामान का ज़रूरत पड़ता है ट्रेनिंग में जाने से पहले, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग ये सारे बंदा के चैनल से जुड़ जाए। और डॉक्यूमेंट के रिलेटेड एक और बात बताना चाहता हूँ आप लोग को, जितने भी बंदा है अभी डॉक्यूमेंट का जिनका बहुत सारा बंदा का प्रॉब्लम ये आता है
कि जिनका एडमिट कार्ड क्या होता है, एडमिट कार्ड बहुत सारा बंदा का नहीं रहता है, ठीक है। जिसके पास ये जो एग्ज़ाम दिया 10th और 12th का, वो बंदा को बहुत सारे देखो जिसका एडमिट कार्ड नहीं है, उनको क्या करना है, वो बंदा को क्या करना है कि भाई आप पहले वाला जो एडमिट कार्ड का आपके पास जो फोटो कापी है, समझ के, वो फोटो कापी ले जाके स्कूल में, समझ गए, एक आपको एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को, समझ गए, और एप्लीकेशन लिखने के बाद वो फोटो कापी पे आप सिग्नेचर करवा लेना, ठीक है, ओरिजिनल, और स्कूल का ठप्पा मरवा के उसको लेमिनेशन करा के जमा कर सकते हो, आपको यारों में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और बाकी इसके बाद अगर और भी कोई दिक्कत हो आप लोगों में से, जितना ये बंदा है, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट करना, मैं उसके ऊपर आप लोग को वीडियो बना के मैं बता दूंगा कहाँ क्या करना है और क्या नहीं करना है, समझ गए। जब आप ARO में रिपोर्ट करोगे, जिस दिन आप ARO में रिपोर्ट करोगे, उस दिन का आप बता रहा हूँ आप लोग का, सबसे पहले आप लोग क्या करना कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है, समझ गए, वो सारे डॉक्यूमेंट का आपने जो रैली में जमा किए थे, आपको पता होगा कि हम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, ठीक है। एक बार सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना कि सारा डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, ARO में जाने से पहले, समझ गए। या घर में कोई बड़ा सदस्य जो पहले से कोई फौज में हो तो उनसे भी आप पूछ सकते हो, नहीं तो आप लोग का मैं जितना भी डॉक्यूमेंट का बताया वो सारा डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार कर लेना, बिल्कुल उससे ज़्यादा आप लोग का डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। और आप लोग का जो आप लोग रैली के समय जो एफिडेविट दिए थे 3 पेज का, कई ARO में 4 पेज का भी लगता है, तो वो जो एफिडेविट है उसका क्या करना आप लोग वो एफिडेविट का हर बंदा 3 कॉपी कर लेना, और वो एफिडेविट का अगर ओरिजिनल कॉपी होगा रगीन, वो भी, तो उसका भी रगीन कॉपी घर पे रख लेना, ठीक है। इसके बाद बताता हूँ, जो भी बंदा वो एफिडेविट पे अपना जो भी फैमिली का नाम दिए थे, उसका फैमिली में आप लोग फैमिली में कौन कौन सा बंदा का नाम दे सकते हैं, या एक मदर हो गया, ठीक है, एक फादर हो गया, आपका ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया। ब्रदर और सिस्टर में आपको लोग उसी का नाम दे सकते हैं जो बंदा का 18 साल से कम एज है। अगर आपकी बहन होगी, उनका एज अगर 18 से प्लस हो गया है, तो आप नाम दोगे तो रिजेक्ट कर देगा, आपको दोबारा एफिडेविट बनाने के लिए बोलेगा, ठीक है। क्योंकि 18 साल के बाद कोई भी आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है, ठीक है, माता पिता के अलावा, समझ गए। वो एक तरह से डिपेंडेंट रहता है, डिपेंडेंट के लिए दिया जाता है कि हाँ आपके ऊपर कौन कौन से फैमिली डिपेंड है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल एक चीज़ ध्यान रखना। और काफ़ी सारा बंदा जो भाई का अपना रिलेशन दे रहे हैं, रिलेशन के लिए जो नाम डाल रहे हैं, वो एक बार आप लोग चेक कर लेना कि जो भी बंदा अपना भाई का डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ में आप ये ध्यान देना कि दोनों का जो डेट ऑफ बर्थ है कम से कम 2 साल का गैप होना चाहिए। छोटा बड़ा भाई जो भी है उनका डेट ऑफ बर्थ का 2 साल का गैप होना चाहिए। काफ़ी सारा ऐसा केसेस देखा गया है कि दोनों भाई ने अपना रिलेशन के लिए उसमें आधार कार्ड और अपना डेट ऑफ बर्थ तो डाला, लेकिन अगला का डेट ऑफ बर्थ है मान लो 1/1/2002 है, तो अगला भाई का भी 1 नवंबर 2002 है, तो अगला आदमी पूछता है 8 महीने में दोनों भाई कैसे जन्म ले लिया। तो आप लोग का मजाक उड़ाया जाएगा यारों में, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग पहले ही इस चीज़ का प्रिपेयर हो जाना, आप वहाँ जाने के बाद फंसना मत, ठीक है। अगर ऐसा है तो पहले ही आप आधार कार्ड चेंज करवा लो, ठीक है, उसके बाद ही आप उधर जमा करना, ठीक है। और आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, जितने भी आपका रिलेशन में है भाई या बहन, जितना के नाम डालोगे सारे का सिंगल फ़ोटो आप लोग 5-5 फ़ोटो रख लेना अपने पास, ठीक है, सभी का। उसके बाद एक जॉइंट फैमिली का फ़ोटो होता है, जो मैं स्पेशल मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं उस पर डाल दूंगा कैसा कौन सा साइज़ का होता है और किस तरह से वो जो जॉइंट फोटो होता है फैमिली का, वो जब एफिडेविट आप बनाओगे वो एफिडेविट में आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। तो बिल्कुल जितने बंदा को अगर ये वीडियो से हेल्पफुल लगा हो, जानकारी सही चीज़ मिला हो, तो बिल्कुल चैनल पे जुड़ जाए और सारे बंदे अगर वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और भी कोई भी बंदा को कुछ प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करना, सारे बंदे कमेंट का जवाब देंगे और आपको उसके ऊपर वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।